गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का सेशन। गणेश जी का नाम लेके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज है 15 अक्टूबर। आज हम कवर करेंगे वोकैब, ग्रामर एंड पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में हम कॉमन एरर्स एंड मिसस्पेल कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है फोक्स। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है नॉट जेन्युइन और रियल आर्टिफिशियल, यानी क्या है, फेक है। ये जो इमेज में आप देख पा रहे हैं फेक है, मतलब नकली, कृत्रिम। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फेक, आर्टिफिशियल, इमिटेशन, काउंटरफिट, स्यूडो, फोनी, सुपीरियर्स, कंट्राइड, ओके, शामोक, सुपरफिशियल, फ्रेंड, आ गया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स पे। जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक, ट्रू, नेचुरल। एग्जाम्पल्स दिखते हैं। She wore a fox fur coat instead of real fur। यानी क्या कहना चाहता है, उसने असली फर के स्थान पर नकली फर का कोट पहना था। असली की जगह पे उसने नकली पहना। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। His apology sounded fox insincere and forced। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस, उसने जो माफ़ी मांगी वो झूठी और निष्ठाहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती कहा हो उसने। उसकी जो माफ़ी थी वो फोर्स की तरह लगी, फोर्स करके उसको कहा गया हो कि माफ़ी मांगो, इस तरीके से लग रही थी। राइट, ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बर्जन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग देखते हैं। टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, फ्लोरिश। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो हमलावर है इनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमलावर, ये जो बुढ़िया आदमी है, लेडी है, उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी मीनिंग देखते हैं, फूले पड़वू, झड़पथी વધવું, तेजी से बढ़ना। ठीक है, ये वर्जन का मीनिंग है। अब हम उसके सिनोनिम्स देखते हैं। फ्लॉरिश, थ्राइव, एक्सपैंड, escalate, swell, proliferate, multiply, mushroom, bloom, prosper, escalate, spike, rise, grow, shoot up। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। श्रिंक करना, डिक्लाइन करना, डिमिनिश करना, dwindle करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, विथर करना। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। 30 स्टार्टअप वर्जन टू वर्जियन आफ्टर सिकरिंग फाउंडिंग। क्या कहना चाहता है इसका मतलब ये सेंटेंस, कि फंडिंग हासिल करने के बाद इस टेक स्टार्टअप ने तेज़ी से विकास करना शुरू कर दिया। यानी कि इनको जो फंड्स मिला उसके बाद उनका जो स्टार्टअप था वो तेज़ी से हाई पीक पे गया। राइट, समझ आया आपको यहाँ तक? यानी कि उनका जो फंडिंग आने के बाद उनकी जो कंपनी का जो ग्रो था वो तेज़ी से क्या बढ़ा, आगे बढ़ा। हिज, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हिज इन्फ्लुएंस स्टार्टेड टू बर्जन इन द एकेडमिक वर्ल्ड। क्या कहना चाहते हैं, अकादमिक जगत में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। प्रभाव
પણ વધવા લાગ્યો, मतलब कि किसी भी चीज़ का बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स में हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, वर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, प्रीपोंडरेंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग देखते हैं, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, अमाउंट और इम्पोर्टेंस। क्या कहना चाहता है ये वर्ड? विशालता, अधिकता, प्रधानता, भार, वधुवचन, बहुमति। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो, इसका जो वेट है वो इसके कंपैरिजन में कम है, राइट? कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। इसका वजन क्या है? ज़्यादा है, तभी तो ये झुक गया है। ओके, आगे बढ़ता है सिनोनिम्स पे। मेजॉरिटी, प्रीपोंडरेंस, डोमिनेंस, predominance, supremacy, rule, majority share. Just a second. Majority share, mass, ascendancy, prevalence. Okay. Antonyms देखते हैं, majority, paucity, insufficiency, inferiority, right? Example देखते हैं, the preponderance of evidence suggested he is guilty. क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? सबूतों की अधिकता से उसके अपराध का पता चलता है। ओके, कि भी अपराध हुआ है उसका अगर एविडेंस है तभी पता चलता है कि उसका अपराध, उसी एविडेंस से पता चलता है कि सही मायने में उसने गलती की है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर वॉज अ प्रीपोंडरेंस ऑफ सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी इन द सर्वे। यानी क्या कहना चाहता है ये वो? सर्वेक्षण में नई नीति के प्रति समर्थन मतलब सपोर्ट की अधिकता थी। जो न्यू पॉलिसी बनी उसमें जो सपोर्ट था वो काफ़ी हद तक अच्छा था, ये कहना चाहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, स्कटलस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड है। मीनिंग है बिफोर बनावવું, બગાડવું, વિફલ करना, बाधित करना। मीनिंग पढ़ते हैं, टू deliberately cause something to fail or be abandoned. Right? Just a second. ओके, सिनोनिम्स देखते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई काम हो उसको सफल नहीं होने देना है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके घर में कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं? आपको विफल कर रहे हैं, बाधित करना, आपका काम बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिनोनिम्स देखते हैं, सबोटेज, थ्वार्ट, ड्रिल, अबॉर्ट, फॉइल, रेन, ruin, break, scooper, abort, stymie, forestall, frustrate, foil, squash, impede। ओके, अब हम एंटोनिम्स देखते हैं, सपोर्ट, प्रमोट, एडवांस, असिस्ट, फैसिलिटेट, एनकरेज। यानी क्या है ये? जो विफल हो रहा है वो सिनोनिम्स है, जो सफल होने में सपोर्ट कर रहे हैं वो सब एंटोनिम्स बनते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल देखते हैं।
to criticize, accused the opponents of trying to scuttle the bill. आलोचकों ने विधेयक को विफल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। यानी कि जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ओपोनेंट ने, उन्होंने जो बिल उसको विफल करने का प्रयास किया, ठीक है, विफल करने का आरोप लगाया, अक्यूज्ड किया है, अंडरस्टैंड, अक्यूज्ड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। The team's internal conflict might scuttle the project। क्या कहना चाहते हैं? टीम का आंतरिक संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट परियोजनाओं को विफल कर सकता है। यानी कि जो टीम का जो इंटरनल जो है संघर्ष, वो जो प्लान्स है उसको क्या कर सकता है? विफल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। थॉवर्ड उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मीनिंग देखते हैं। टू प्रिवेंट समवन्स प्लान और अटेम्प्ट फ्रॉम सक्सेडिंग टू फ्रस्ट्रेट। यानी क्या कहना चाहते हैं? विफल कर देना, रोक देना, निष्फल बनाओ, अवरोधाफो। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो वॉचमैन है वो इन लोगों को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वाला सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जाने से इनको रोक रहे हैं, इनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। फ्रस्ट्रेट करना, फॉइल, इम्पेड, हिंडर, ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, बल्क, रेजिस्ट, कर्ब, स्टाइमी, काउंटर, प्रिवेंट, चेक, हैम्पर, फोरस्टेल। जस्ट अ सेकेंड, सिनोनिम्स देखते हैं। असिस्ट करना, सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना, अनेबल, हेल्प। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। He tried to thwart her efforts to expose her scandal। ओके, क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? कि उन्होंने घोटाले को करने की, उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश की। यानी कि जो घोटाला कर रहे हैं उनके जो प्रयास है, ठीक है, उनको क्या करने की कोशिश की? विफल करने की कोशिश की, एक्सपोज किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द हैवी रेन माइट थवाट आवर प्लान्स फॉर पिकनिक। भारी बारिश ने हमारी पिकनिक का जो प्लान बनाया था वो क्या कर दिया? फेल कर दिया, हमें कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। हैवी रेन, आवर प्लान्स फॉर पिकनिक, क्या किया? हमें कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन एरर्स। The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector। ओके, और डी में नो एरर है। जिसको भी इसका आंसर आ रहा हो तो वो मुझे कमेंट में बताए। तब तक हम देखते हैं। ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है? मतलब कि जो टैक्सेशन पे जो रेट्स है वो अनाउंस हुए, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। इफेक्ट कहाँ पे पड़ा है?
एक्सपोर्ट सेक्टर पे। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑलरेडी है या बनाई क्या जा रही है, ये इसको चेंज किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस है उसमें क्या किया रहा है, न्यू टैक्सेशन रेट्स, मतलब कि रेट्स तो थे पर उसको फिर से न्यू कर रहे हैं, नए रेट्स आ रहे हैं, मतलब कि एक ही चीज़ को उसी चीज़ में हम चेंज कर रहे हैं। तो हम इफेक्ट जो है और अफेक्ट इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, इफेक्ट का भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है, टू मेक समथिंग हैपन। ओके, और जो अफेक्ट है उसका मीनिंग भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मतलब है टू प्रोड्यूस चेंज इन somebody and something। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी चीज़ है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो कौन सा वर्ड आएगा, अफेक्ट वाला वर्ड आएगा। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक। जैसे एक एग्जांपल बताता है, योर ओपिनियन will not, क्या हो रहा है, will not affect my affect my affect my decisions। ओके, देखिए जो तुम्हारा जो ओपिनियन है वो मेरे डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकता। यानी क्या है, ये अफेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे। ओके, समझ आई आपको यहाँ तक बात। जो चीज़ है उसमें चेंज करना है। ओके, और जो चीज़ हमें न्यू बनानी होती है वहाँ पे इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी टैक्सेशन के रेट्स है उसमें न्यू चेंजेस किए गए। तो हम यहाँ पे इफेक्ट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, अफेक्ट, मतलब कि ऑप्शन सी में एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। ये 4 वर्ड्स है, उसमें से कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है वो हमें देखना है। टेलर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टेलर का मीनिंग पता है आप सबको, दर्जी। ठीक है, स्कल्पटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। डॉक्टर भी नाउन है, कारीगर भी नाउन। ओके, ये जो फीटर काम करते हैं वो क्या होते हैं, सब कारीगर होते हैं। डॉक्टर तो यू नो, स्कल्पटर का मतलब क्या होता है, शिल्पकार। ठीक है, यहाँ पे इस वाले वर्ड में एरर है। सही स्पेलिंग क्या है इसका, SCULPTOR। ओके, स्कल्पटा। और ये जो फीटर है वो फीट वर्ड से है, या फीट का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं उसके हम मीनिंग देखेंगे, मतलब कि आज के जो वोकेब्स पढ़े हैं उसी को ही हम रिवाइज करेंगे। पहले हमने देखा था फोक्स,
फोक्स का मीनिंग क्या था? फेक, फोक कन्वर्ट टू फेक्स। ओके, इस तरीके से हमने रिलेट किया था। तो फेक वाला ऑप्शन कहाँ पे है? नॉट जेन्युइन और रियल, आर्टिफिशियल। ओके, ये क्या है? ओके, तो ऑप्शन कौन सा है फोक्स में? फोक्स में ई वाला ऑप्शन है। ठीक है। वर्जन, वर्जन का मतलब क्या था? वर्जन जो ऐसा था ना, जो हमलावर जो थे वो उस लेडी के सामने तेजी से बढ़ रहे थे, इस तरीके से हमने कुछ इमेज देखी थी। ठीक है। तो वर्जन जो हमलावर तेजी से बढ़ रहे थे, क्या हो रहा था? रैपिडली ग्रो हो रहा था, रैपिडली आगे बढ़ रहे थे। क्या मीनिंग आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके। प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब क्या था? क्या मीनिंग था उसका, बताइए। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें क्या था? भार ज़्यादा था। ठीक है। भार जिस पे था वो पलड़ा ज़्यादा कम था, इस तरीके से हमने इमेज देखी थी। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी, द स्टेट और क्वालिटी बीइंग ग्रेटर इन नंबर, अमाउंट, इम्पोर्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ओके। स्कर्टल्स, स्कर्टल्स का मतलब क्या था? क्या देखा था हमने स्कर्टल्स का वर्ड? मतलब कि वो चीज़ जो निष्फल हो रही है, विफल हो रही है। ठीक है, जिसको निष्फल किया जा रहा है। ओके। तो स्कटल का मतलब क्या था? फील, फील कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है? टू डेलिबिलिटी को समथिंग टू बी फेल, ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड। अब ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है हमारे पास। थर्ड का मीनिंग क्या था? ये भी विफल, रोकना, जो लोग जा रहे थे। इसी में से हमने याद करने की कोशिश की थी कि वॉचमैन हैं जो ओल्ड सीनियर सिटीजन, उनको अंदर जाने से क्या कर रहे थे? वो रोक रहे थे। यानी क्या बोल रहे हैं ये? someone's plans attempt for succeeding to frustrate, prevent। क्या होता है prevent? मतलब रोकना। ऑप्शन है, तो कौन कौन से ऑप्शन है? ई, डी, बी, सी और ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो वर्ड्स की मीनिंग्स बताने हैं कमेंट में। शूडो एंड असेंडेंसी। अगर आपने ये सेशन अच्छे से कवर किया होगा तो आप इसका डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। ओके, चैनल को लाइक